गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये है क्लास 8, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। लेसन का नाम है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, पेज नंबर है 65। पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन क्या चेंज है? कहते हैं पॉपुलेशन चेंज में क्या है, ये देखिए पहले एक टेबल इसी से समझा देती हूँ आपको मैं। पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि जो पॉपुलेशन पहले थी आज वो पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि आबादी जो पहले होती थी आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जो थी या 500 साल पहले थी, वैसी आबादी आज नहीं है। तो आज क्या है, आज हमारी पॉपुलेशन देखो कितनी बढ़ गई है। ठीक है, सबसे ऊपर तक पहुंच गए। पहले इतनी नहीं थी, पहले कम थी, कुछ 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 कुछ, और 1900 में कम थी, 1950 में कम थी, 1800 में कम थी। लेकिन आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो बदलती। पॉपुलेशन चेंज का मतलब ही यही होता है कि बदलती रहती है। वो इसलिए हमारी पॉपुलेशन चेंज है क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि बच्चे तो बहुत पैदा होते थे, लेकिन मौत बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही बच्चों की हो जाती थी। पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही वो मर भी जाते थे। वो इसलिए मर जाते थे क्योंकि उस समय फूड सप्लाई बहुत अच्छी नहीं होती थी। ठीक है, जो उनकी फूड सप्लाई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा है कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। ठीक है, फार्मर जो किसान जो थे वो लोगों की ज़रूरत को, खाने की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते थे, खुद की भी और लोगों की भी। इसलिए उससे क्या होता था कि पॉपुलेशन तो बढ़ती मगर बढ़ रही थी, लेकिन क्योंकि बच्चे तो बहुत पैदा हो रहे थे लेकिन वो साथ साथ मर भी रहे थे। बढ़ने के बावजूद भी उस समय लो थी। कब? ये 1800 की बात नहीं, मतलब 1800 ईयर की बात कर रहे थे। आज क्या 21वीं सदी चल रही है, 19वीं सदी की बात हो रही है, 18वीं सदी 19वीं सदी की बात है। कहते हैं कि 1809 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी 1 बिलियन थी, लेकिन 59 में ये 3 बिलियन होगी और 1999 में ये 6 बिलियन होगी। तो यानी कितनी, देखो आप डबल के डबल डबल ट्रिपल की रफ्तार से हमारी जो ये पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बदलती जाती। इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड ड्यू टू द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स एज पर 100 पीपल, डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड। कहते हैं कि बर्थ को कैसे मेजर किया जाता है? बर्थ रेट से। ठीक है, और डेथ को हम मेजर करते हैं डेथ की रेट से। ठीक, माइग्रेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन कहते हैं कि एक तरह का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना। ठीक है, अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह पे जाना, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कहते हैं कि मौत और पैदा होना ये एक कुदरती वजह है किसकी? पॉपुलेशन के बदलने की। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। कहते हैं कि जो फर्क होता है बर्थ रेट में और डेथ रेट में, जो फ़र्क है मुल्क का, किसी भी मुल्क का बर्थ रेट और डेथ रेट जो होता है उसमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, उसके बाद है द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल। कहते हैं वर्ल्ड जो पॉपुलेशन जो बढ़ती है, यानी कि जो आबादी इंक्रीज होती है, बढ़ती है कहाँ पे? वर्ल्ड में, दुनिया में जितनी भी आबादी बढ़ती है वो किस वजह से बढ़ती है? ड्यू टू बर्थ रेट और डेथ रेट। इसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से होती है। ठीक, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। अब इसके बाद है माइग्रेशन इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। कहते हैं माइग्रेशन भी एक बहुत अनदर वजह है। किस वजह से? पॉपुलेशन की, यानी कि पॉपुलेशन के बदलने की भी एक वजह क्या है? माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अपने JNK में, आज हमारे यहाँ 1000 लोग रहते हैं JNK में, लेकिन कुछ क्या होता है कि नौकरी की तलाश में कोई दूसरे शहर में चले जाता है। जैसे वो चला जाएगा कहाँ पे? दिल्ली चला जाएगा या बॉम्बे चले जाएगा। तो हमारे जो आबादी है, हमारे मुल्क की अगर 1000 आबादी थी, सॉरी हमारी जो स्टेट की जो आबादी 1000 थी वो कुछ घटकर कितनी रह जाएगी? 900। क्यों? 100 लोग उसमें से दूसरी स्टेट में, रियासत में चले गए। ठीक है, इस वजह से वो माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी वजह होती है पॉपुलेशन चेंज की। पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं, माइग्रेशन में मतलब यही होता है कि जब पीपल जो होता है एक मुल्क से या किसी मुल्क के अंदर ही जगह को तब्दील करना है। यानी कि आज वो JNK में, कल वो जैसे ये JNK में, कल वो कहाँ चला जाएगा? वो कल चला जाएगा बॉम्बे में चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ की जो आबादी थोड़ी बहुत थी, उसके कुछ % लोग कहाँ? यहाँ पे चले गए। क्यों? क्योंकि कुछ काम के सिलसिले में, पैसा कमाने के सिलसिले में चले गए। तो इसकी आबादी में फ़र्क पड़ा और इसकी आबादी में भी फ़र्क पड़ा। हर रियासत की आबादी में लोगों के आने जाने से फ़र्क पड़ता है। इमाइग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री। कहते हैं कि ई माइग्रेट्स का मतलब होता है पीपल, वो पीपल जो अपने मुल्क को छोड़ देते हैं।
इमाइग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन कंट्री। इम आई एम, यहाँ आई एम है और यहाँ ई है। कहते इमाइग्रेंट वो होते हैं जो अपना मुल्क छोड़ के हमारे मुल्क में दाखिल होते हैं, ठीक है। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। देखो इनके यहाँ पे कौन से इन माइग्रेशन हुए और इमाइग्रेशन आए। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस ए लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। कहते हैं सूडान एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन कम हो गई, क्योंकि वहाँ से वो उन्होंने अपना मुल्क छोड़ के वो दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं आउट माइग्रेशन या ई माइग्रेशन, ठीक। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन ऑफ द मोर। अब आपको यह है कि अब आपको पता चला कि पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, ठीक है। मेन वही आपका मेन टॉपिक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू बच्चों।